Hello बच्चों, let us see the question. Question says, which of the following is least likely to behave as a Lewis space? ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है इसमें से कौन सा ऐसा स्पीशीज होगी जो लुईस स्पेस की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो आइए हमको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज जो होंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज जो होंगी, ये क्या होती हैं? लुईस बेस कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको अगर वो डोनेट कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा? लुईस बेस कहलाएगा। तो ऑप्शन में हम देखें अगर, तो पहला ऑप्शन जो हमें दिया है दैट इज H2O दिया गया है। H2O में ऑक्सीजन के पास हमको पता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, जिसमें से किसी एक को इजीली जो है ये डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ये तो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है बहुत इजीली। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में हमको क्या दिया है? अमोनिया दिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास भी क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर भी क्या होता है? डोनेट कर सकता है इजिली, यानी कि ये भी क्या होगा? ये भी आसानी से लुईस बेस की तरह बिहेव कर लेगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी क्या है? BF3 है। तो BF3 की बात करते हैं। BF3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो BF3 क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे इसके पास क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक वेकेंट जो है ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट ऑर्बिटल होता है, और इसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसके ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो ये डोनेट तो नहीं कर पाएगा। दिस इंप्लाइज दिस स्पीशीज, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि, एक मिनट, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि दिस इंप्लाइज दिस स्पीशीज इज highly unlikely to behave as Lewis base। ठीक है, तो इसके लुईस बेस के जैसे बिहेव करने की टेंडेंसीज बहुत ही रेयर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन है इसमें से जो लीस्ट लाइकली बिहेव कर सकता है लुईस बेस की तरह। तो ऑप्शन सी तो अभी तक हमारा मिल गया। अभी ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना फाइनल का आंसर कंक्लूड करेंगे। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है? दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। हाइड्रोक्साइड आयन में हमको दिख ही रहा है यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे इसको अगर हम करेक्टली देखें तो हाइड्रोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के एटम पर होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी क्या होता है? इसको भी डोनेट कर सकता है बहुत ईजिली, और जब ये डोनेट करेगा तो ये भी क्या करेगा? लुईस बेस की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में तीनों लुईस बेस की तरह इजिली बिहेव कर सकते हैं। इकलौता ऑप्शन सी है जो लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। और आंसर क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछा गया था कौन सा ऐसा ऑप्शन जो लीस्ट लाइकली है लुईस बेस की तरह बिहेव करने का, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। Option C will be the correct answer. I hope you understood. Best of luck.